वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन बीटीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं, देश में कोरोना महामारी अपने पांव पसार रहा है, इसलिए सरकार ने विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ ही साथ अपने कोर्स को पढ़ते रहिए। मैं हरकेश कुमार पांडे आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ाता रहूँगा। आप इसी के साथ साथ कॉपी भी बनाते रहिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 10 में जो विज्ञान विषय है आपका, वैसे तो कक्षा 10 में कुल 6 विषय होते हैं। 6 विषय में से एक विषय विज्ञान है। विज्ञान 100 नंबर के पूर्णांक का होता है। 100 नंबर का ये जो विज्ञान का पूर्णांक है, ये 2 भागों में बटा होता है। 100 नंबर का ये जो पूर्णांक है, ये 2 भागों में बटा होता है। पहला 70 नंबर का आपका पेपर होता है बोर्ड एग्जाम, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का होता है। तो ये जो 70 नंबर का पेपर आपका होता है, ये कुल 5 इकाइयों में बटा है। ये कुल 5 इकाइयों में बटा है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका 70 नंबर का पेपर 5 इकाइयों में विभक्त है। 5 इकाइयों में पहली इकाई का नाम है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दैनिक उपयोग की चीज़ों में कई % अधिकतर जो है रासायनिक पदार्थ ही हमको उपयोग करने के लिए मिलते हैं। और दूसरी इकाई का नाम है आपका जैव जगत। तीसरी इकाई है प्राकृतिक घटनाएं। चौथी इकाई है विद्युत का प्रभाव, और 5वीं इकाई है प्राकृतिक संसाधन। अब ये 5 इकाइयां आपको आपके कोर्स में पढ़ना है, जिसमें से पहली इकाई रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, ये आपकी पहली इकाई है। कक्षा 10 के विज्ञान के कोर्स के 5 इकाइयों में से पहली इकाई आपकी रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार है। ये रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार पहली इकाई कुल 5 पाठों में विभक्त है, और ये 5 पाठ आपके रसायन विज्ञान से मिलते हैं। अर्थात ये रसायन विज्ञान के पाठ हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा है अम्ल, क्षार एवं लवण, तीसरा है धातुएं एवं अधातुएं, चौथा है कार्बन एवं इसके यौगिक, 5वां है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो ये जो 5 पाठ है, ये जो आपके 5 पाठ हैं, पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातुएं एवं अधातुएं, कार्बन एवं इसके यौगिक, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये 5 पाठ आपको रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने हैं। और इसमें से पहला पाठ जो है, आप अपनी कॉपी पे डाल लीजिएगा। सबसे पहले कॉपी पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे इकाई 1 रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, और उसके बाद उसमें पाठ 1 डालिएगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज से हम आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाएंगे। अतः जो है आप लोग ये पाठ का नाम डाल दीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। ध्यान दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, और ये सभी वस्तुएं पदार्थ अथवा द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, और ये सभी वस्तुएं पदार्थ अथवा द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं। पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। अर्थात जिन पदार्थों से वस्तुएं बनी हैं, उनमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जो पदार्थ था ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं से उत्पन्न एवं नियंत्रित होते हैं। जो पदार्थ था ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं से उत्पन्न एवं नियंत्रित होते हैं। इसी आधार पर पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हम उसे आप लोगों को बताना चाहते हैं। पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन है 2 प्रकार के परिवर्तनों में। ये पहला आपका भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक संघटन, पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक संघटन एवं आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। कैसे परिवर्तन कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक संगठन, इसका मतलब कि परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन ना हो।
परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन ना हो और ना ही उनकी आणविक संरचना बदले। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं गलन, जैसे बर्फ का गलना, वाष्पन, पानी को जब आप गर्म करते हैं, घर में बच्चों आपने देखा होगा, पानी को जब आप गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वाष्प बनती है, तो इसको बोलते हैं वाष्प। अगर उसी वाष्प को पुनः ठंडा कर दिया जाए तो वही वाष्प पुनः लौट करके फिर से द्रवावस्था अर्थात पानी के रूप में आपको मिल जाएगा। तो वाष्पन भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। संघनन भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। संघनन में क्या होता है, किसी वाष्प को अर्थात गैस को यदि आप ठंडा करेंगे तो वह फिर से द्रव अवस्था में आ जाएगी, इसको भी बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जब द्रव अवस्था वाले में बदले हुए पदार्थ को आप फिर से गर्म करेंगे तो फिर से वह वाष्प अवस्था में आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास जो पदार्थ हैं उनमें दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, एक भौतिक परिवर्तन हो सकता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। तो भौतिक परिवर्तन पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा एक बात और आप ध्यान दीजिए, सभी भौतिक परिवर्तन अस्थायी नहीं होते हैं, सभी भौतिक परिवर्तन अस्थायी नहीं होते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे नर्म लोहे की छड़, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा, जैसे नर्म लोहे की छड़, तो कुछ परिवर्तन तो ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान दीजिए कि जैसे नर्म लोहे की छड़, तो नर्म लोहे की छड़ को यदि आप बल लगा करके मोड़ देंगे तो वह मुड़ जाएगी, तो यह एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन हो गया है। वैसे तो जितने भौतिक परिवर्तन हैं वे सब अस्थायी परिवर्तन होते हैं, जैसे जितने भौतिक परिवर्तन हैं वे सब के सब अस्थायी परिवर्तन होते हैं, लेकिन सभी भौतिक परिवर्तन अस्थायी नहीं होते हैं। कुछ भौतिक परिवर्तन अस्थायी भी होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि नर्म लोहे की छड़ को यदि आप टेढ़ा कर देंगे, मोड़ देंगे, तो वह लोहे की छड़ जो है अस्थायी रूप से मुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम आपको भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे कि आप लिख लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल हम आपको लिख रहे हैं, जैसे गलन, वाष्पन, संघनन, गलन, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, अब ऊर्ध्वपातन आदि लिख दे रहे हैं, ठीक। ध्यान दीजिए, ऊर्ध्वपातन क्या है। वैसे तो क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वैसे तो हम आपको बता रहे हैं, जैसे कोई ठोस है, ठोस को यदि आप गर्म करेंगे, तो वह बदल जाएगा द्रव में। किसमें बदल जाएगा बच्चों, द्रव में। और द्रव को जब आप गर्म करेंगे तो वह बदल जाएगा गैस में। किसमें बदल जाएगा, गैस में, ठीक है। अच्छा, जब गैस को ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने पर गैस पुनः द्रव में बदल जाएगी, और जब द्रव को ठंडा करेंगे तो द्रव पुनः ठोस में बदल जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल हम आपको देते हैं बर्फ, जैसा कि बर्फ को यदि आप गर्म करोगे तो वो द्रव बदल जाएगी अर्थात पानी बन जाएगा, और उसके बाद पानी को फिर पुनः गर्म कर देंगे तो वह वाष्प बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, अर्थात वे सीधे ठोस से किस में बदल जाते हैं, गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और
ऐसे पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाते हैं उनको ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कपूर, नौसादर, ये सब क्या है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। तो फिर सुनिएगा, कापी पे अगर हो तो हेडिंग डाल के लिख भी लीजिएगा। ऊर्ध्वपातन हेडिंग डालेंगे और ऊर्ध्वपातन में लिखेंगे ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ, ऐसी प्रक्रिया हेडिंग डालिएगा, ऊर्ध्वपातन डैश करके लिखिएगा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और पदार्थ जो कि सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित होते हैं वे ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखेंगे, नौसादर। नौसादर सूत्र होता है उसका NH4Cl, इसी को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे दूसरा क्या है, ध्यान दीजिए, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। नंबर 2, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसकी परिभाषा हम आपको बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। हाँ तो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। इसकी परिभाषा आप लोग जानिए, पदार्थ में ऐसे परिवर्तन को जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन अथवा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। कैसे परिवर्तन कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसा कि आपको भौतिक परिवर्तन में मैंने बताया कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं, उनमें रासायनिक संगठन और अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन और अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। इसका एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का गुण कार्बन व ऑक्सीजन के अणुओं से अलग अलग होता है, के गुण से अलग अलग होता है। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे ये आपका कार्बन है, जैसे क्या है ये? जैसे कार्बन है और कार्बन के साथ क्या मिल गया? ऑक्सीजन। अभिक्रिया हुई तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक परिवर्तन है? ध्यान दीजिए, क्योंकि कार्बन का जो गुण है और ऑक्सीजन का जो गुण है ये अलग अलग है। अब दोनों आपस में मिल गए तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका? कार्बन, और ये क्या है आपका? ऑक्सीजन। ये है आपका ऑक्सीजन और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान दीजिए, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, डाई बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं ऑक्सीजन को, और डाई बोलते हैं जब दो होता है। अब जैसे ध्यान दीजिए, बगल में आपको बता दे रहे हैं CO है तो इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब एक ऑक्सीजन, और CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड। डाई मतलब दो ऑक्सीजन। और इसी तरह से जब SO3 रहेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राई मतलब तीन ऑक्सीजन। तो मोनो डाई ट्राई ये केमिस्ट्री के शब्द हैं, लगाया जाता है जब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है तो वैसे मोनो डाई ट्राई लगाते चले जाते हैं। तो यहां हो गया क्या आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरह से और भी तमाम रासायनिक परिवर्तन है। जैसे ध्यान दीजिए, जल के अणु से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनना। जल के अणु से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनना। ध्यान दीजिए, जैसे जल का अणु आपका H2O होता है और ये जल का अणु है, ये क्या है? जल है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O होता है। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
बच्चों देखो देखो, दोनों चीजें आपने देखा है, पानी घर में आप पीते ही हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब आपका कहीं शरीर में कहीं कटिंग हो जाती है, कट पिट जाता है, तो डॉक्टर जो आपका फोड़ा फुंसी या कटिंग को धुलते हैं तो वो धुलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। कीटाणुनाशक होता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ठीक, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। H2O का H2O2 यानी जल का हाइड्रोजन पेरोक्साइड में परिवर्तन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान दीजिए, क्योंकि कैसे रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि H2O से जब H2O2 बनता है तो इसमें इसका गुण बदल जाता है, रासायनिक संगठन और इसकी आणविक संरचना बदल जाती है। ध्यान दीजिए, क्योंकि H2O से जब H2O2 बनता है तो H2O पीने का काम आता है, लेकिन H2O2 पीने का काम थोड़ा जाता है। क्यों ऐसा हुआ? इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ, इसीलिए तो जो है इसको हम पीने में योग्य नहीं समझते हैं, अर्थात इसका पीने में उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से और ध्यान दीजिए, दूध का खट्टा होना, एग्जाम्पल ये भी लिख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल ये है, एक ये है, एक और बोल रहे हैं, दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थों का दहन होना, जैसे कोई पदार्थ जल जाता है, लकड़ी है जल गया है, ठीक है, कपड़ा जल गया, कागज जल गया, तो ये सब क्या है? ये सब रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना, जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, दही में से दुर्गंध आना, दही में से दुर्गंध आना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इस प्रकार के कई रासायनिक परिवर्तन हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को मैं प्रत्येक दिन नए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से नए वीडियो बनाकर भेजूंगा, और आप लोग अपनी साथ में कॉपी बनाते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सफाई पर ध्यान दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। धन्यवाद।